मोहतरमा बिल्कुल जेंजी बॉडी में ओल्ड स्कूल पुराने गाने सुनने वाली और हर पौधों का नाम रखने वाली ऐसी लड़की आज के जमाने में 2025 में कहां मिलेगी? वो मिलेगी यहाँ पे, कभी नीम नीम कभी शहर शहर में, जिनका नाम है कथा। आपको मिलवाऊंगा इस कथा से जल्दी, मगर ऐसा लड़का जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हमारे बीच में ही है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस है, मंच पर बुलाएंगे, मगर इतने संस्कारी हैं कि संस्कारी का मतलब तो पता नहीं, संस्कारी शब्द भी को ढंग से बोलना नहीं आएगा, इतने संस्कारी हैं हमारे युवी। So I'm sure you're very excited to meet this very entertaining power couple right here. मगर उससे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा उस शख्स का, उस पर्सनालिटी का, उस अभिनेता का जो इतने बड़े हैं अपने आप में, जिन्होंने बंगाल में रह के ना सिर्फ देश में विश्व में अपना नाम बनाया है और हम भारतीयों को पूरे विश्व में प्राउड फील करवाया है। Ladies and gentlemen, this Indian actor needs no introduction, is widely regarded as one of the leading actor of modern Bengali cinema. बहुत सारे लोग स्पेशली मोहतरमा जानना चाहती हैं इनका एजिंग बैकवर्ड्स का मंत्र, बिकॉज उम्र जो है इनके चेहरे से बिल्कुल भी दिखती नहीं है। आई थिंक ये कमाल की बात शायद बता देंगे तो मजा आ जाएगा। But ladies and gentlemen, ऐसा अभिनेता जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने साथ साथ अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को मौका दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सब एकत्रित हो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों है वो यहाँ पे हमारे साथ, क्या होने वाला है, क्या आगे देखने वाले हैं, सब पता चलेगा। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। वो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रसन्नजीत चैटर्जी। जितनी तारीफ उतनी कम। प्रसन्नजीत चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, warm welcome sir. Wow, I must say that they're very lucky and you'll start aging backward now. ये जो आपको आशीर्वाद मिल चुका है सर, पहली बात warm welcome. It's always good to see you, you know, your energy and the aura that you carry. और जो आपका aura है, energy है, वो शो के ट्रेलर में दिख रहा है। warm welcome. क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को? Good evening and I think thank you so much for coming to this Kabhi Neem Neem Kabhi Shahar Shahar की जो family है. We all welcome you and I've been part of this family. So entire family is sitting here and of course हमारे प्रोडक्शन हाउस हैं and Idea Stations Productions. So उनकी तरफ से और स्टार प्लस की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत warm welcome. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. What I really want to say more about the story and the thoughts. But I'm very lucky to have an excellent team which I want to talk about them later on. So अगर हम लोग के एक्शन में राखी दी थे, क्या बात? Everybody talks like Rakhi in Kolkata, but she is Shashwati Ghosh. So if you can talk to her. Absolutely. I think सर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल. I think let's hear from the यूज कर दें हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी से, so that जो एक्साइटमेंट है जो बढ़ रहा है, you know, we just take it ahead because we are really excited to meet the family members, right? Yes. It's a big family. It's not a small family. So I think everybody will not fit on the stage, but let's start that Vikram ji is here and my director, the head of the family. Whoa! And Shweta ji, the creative director. And I must call my partner Sumanto Chatterjee on stage for a second. Yeah, he is my partner. He looks after the entire television section of our company and he's really working hard. Everybody is working very hard. And a bunch of great actors, very senior actors, very young actors. And I think that's the combo we have on the stage. It's not possible, maybe they all will not fit on the stage, but I first of all need to call the head of the family. Yes. हमारे दादाजी. Wow. And one of my favorite actor, दर्शन जी. And अभी अपना राखी जी ने मतलब
she told about the contrast to characters. So हमारे जो है ना, whom do I call first? Let's have some guesses or maybe some excitement. Tell me. किनको देखना चाहेंगे सबसे पहले आप? Whom do I call? Brothers and sisters. युवी और कथा? Come on. Bro, Katha. धर्म संकट में फंस चुकी है फैमिली. So चलो, let's call both of them, Yuvi and Katha. Whoa, ladies and gentlemen, give it up for the Star. Family sitting there. A lot of people which I am going to talk about them later on. Thank you so much. We'll surely call everybody on stage, but Dadaji and the entire family, I want you to please have कृपया विराजमान हो जाएं so that हम आपसे कुछ बातचीत करें और हमारी जो मीडिया फेटर्निटी है वो भी एक्साइटेड है बहुत सारे सवाल लेके. और बट उससे पहले एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा. So we have युवी, कथा, दादाजी को पहले पहला रूप आशीर्वाद ले लें. He is a big man financially and otherwise तो खैर है. And yes, I think one question, I'm sure media fraternity family members would definitely have in their heart. And दादा सवाल आपसे है और I'm sure पूरा देश जानना चाहता है. The whole nation wants to know. You've acted, you've of course produced, and you've launched many, newcomers. अपने पहला मौका दिया ना सिर्फ एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि you're producing a हिंदी टेलीविजन शो. So आखिर क्या चीज आपको खींच के लेके आई that you're coming up with this very different, one of the upcoming Gen Z show on Star Plus? Let me be very honest. Please don't call me producer. I never consider myself as a producer because end of the day I've been working for the last 40 years, and what we really learned about it is a bit of acting, and I think that what we have been doing for the last 40 years, and with your blessing I have completed around 348 films as an actor. So I think I will love to call myself as an actor than more than a producer. Yes, if you talk about production, it's my first Hindi production in a way, but it's not that because my dad has been working in Hindi film from 1960 from Visalva. So my connection with Hindi industry is nothing new. And now all over the world, all over the country, people are talking about Pan India. So why not? Why Pan India is only for film or Pan India is only for OTT? It has to be for television because we have a lot of talents all over the country. And I think television rich is high. It's more. So I think the talent from Bengal, from Marathi, from Punjab, from Gujarat, everybody can come and do television. So that's a kind of a thought we have thought, and thanks to Star Plus. So as we just spoke to Rakhi, she's one of the finest storyteller we have. So that's, I think, is the concept to come to Hindi and do some good work. And my association with Star was very long. I must say that I think in Bengali especially, I'll say that Star Jalsha had produced a show where my company, NIDS Creation, was the producer, and I was blessed that that was television on the Ghosh, which was a record. Wow. So I have a huge, long relationship with Star family, and I think we are looking forward to do something. I'm not saying it is kabhi nahi dekha, ye hota nahi kabhi. Everybody says we are doing something which has never happened. Cinema sabji kahin na kahin ek hi cheez bana diya. But we are trying to do something which is fresh, which is something little meaningful, which, what I think when we produce, we try to do something which is running. Like उनके जो तकलीफ हैं, उनकी जो जर्नी होता है ना, वो बहुत. So हमारे जो कंपनी है NIDS Creations Production, वो भी 20 साल की कंपनी है. But believe me, NIDS Creation had not produced a film with Prashanjit Chatterjee. They always produced a film whether the first time director or first time actresses. And I'm very proud to say those young people are now really doing not good, they are star. They are big star like Arjun Chakravarti. We really tried hard to get young, fresh people who are going to make it big in future. So yeah, so I know the pain when a newcomer comes. I have faced it.
So I think that's the only platform I can give or I can offer from my company for newcomers, for new directors or a new storyteller to tell them their story. So yeah, that's it. It's a blessing to. How excited are you for this character and क्या होने वाला है? If you can just spill the beans ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और स्टार के साथ अब और क्या क्या होगा? Okay, so first of all, congratulations to everybody on this beautiful journey that we are going to start. And I welcome all the media fraternity that has come here. And आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं हमारे शो की लॉन्च पे। स्टार प्लस के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है एक्चुअली। आई डिड अ शो विद देम, ये है चाहते, and it went on to be one of the most successful shows for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो, आई थिंक मोर देन 1000 एपिसोड्स। Wow, 1000 episodes. एंड अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ विद कभी नीम नीम कभी शहद शहद, और आई होप कि ये शो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2000 एपिसोड्स। और हम सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड या दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। जो हमने आज तक जितने भी शोज आपने टीवी में देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, टिपिकल वन डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको बहुत गुस्सा आता है, एंड ही जस्ट आता है कि उनको मिले, और ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजिन्स। सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दे हैव अ रियली ग्रेट बॉन्ड। बट एट द सेम टाइम जो एल्डर्स है फैमिली के, उनके साथ तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ। सो ही हैज दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। तो कभी ना कभी उनके नोक-झोंक चलती रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, बट स्टिल तब भी वो ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम, ही ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते। He's waiting to go backstage and show some love. So ये है जो यूवी का कैरेक्टर है, और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर। Wow. Give it up, ladies and gentlemen, for our hero. And then of course we talk about the heroine, कथा। कथा, इस शो की कथा क्या होने वाली है वो हम आपसे जानेंगे, और आपका ओल्ड सोल इन अ जेन ज़ी बॉडी, ये बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आज के ज़माने में इंटरेस्टिंग। सो वी वांट टू नो कथा कि आप भी रियल लाइफ में ऐसी हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको कथा के किरदार में आने के लिए? कथा एक बहुत ही स्वीट लड़की है। शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। आई थिंक हर एक इंसान में वो कथा होता है, वी ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू फिट इन। तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, हाँ थोड़ी बहुत हुई, जो हमने वर्कशॉप्स एंड ऑल में काफ़ी काम किया। एंड हाँ, बहुत ही सीधी सादी लड़की है, थोड़ी सी सुपरस्टिशियस है, गॉड फियरिंग है, और अपने छोटी सी उसकी जो वर्ल्ड है, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है, उसके जो मामा मामी हैं उनसे बहुत क्लोज है। तो इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, बट इट वाज फन। क्या बात है, इतने प्यार से कोई भी कथा सुनाएगी तो फिर क्या कहें, जोरदार तालियां कथा के लिए हो जाए यार। ये कथा जो है जल्दी आप देखेंगे ऑन स्टार प्लस, और ये क्या स्टोरी होने वाली है, वी ऑल गेट टू नो दैट। आई एम श्योर वी ऑल वेरी एक्साइटेड, मगर बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़े डरे भी हुए, बिकॉज अब बारी है कि दादाजी की। दादाजी पायला को नमस्कार, पैरे प्रणाम। दादाजी नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज में मतलब इतना भारी बने, मैं तो लगता है कि मैं स्टेज से गिरना चाहूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। राइट। सो दादाजी, हमें सुनने में आया कि आप में और यूवी में इतना प्यार है, और शो से पहले भी जो प्यार था वो हमें खिड़कियों से सुनाई दे रहा था। सो इज दैट ट्रू? बहुत प्यार है आपके बीच में, एंड शो में तुम देख ही लेंगे। वेल, जब शो की बात करें तो
शायद अगर प्यार है तो वो बहुत दिखता नहीं है क्योंकि दादाजी जो अपने ही एक टाइम एंड स्पेस में बंधे हुए हैं, हर एक इंसान का ऐसा होता है, बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वंस ओन टाइम्स एंड वो हालांकि अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से बहुत ही प्यार करते हैं। शायद उनकी अपेक्षाएं इतनी सारी है कि जो जब उनका पोता वो करने से इनकार करता है या तो ये कहता है कि भाई आपके सपने आप मेरे थ्रू मत जियो, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि ही इज नेवर, आई डोंट थिंक ही हैज हर्ड अ नो फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हिज ओन फैमिली अबाउट व्हाटएवर ही वांट्स हैपेंस। और ये होता है कि इफ इज यू नो कॉकिंग स्नूज एट हिम, वो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कभी कभी नहीं, आई थिंक हर बार, हमेशा, हर बार, हाँ। सो या दादाजी इज मोर मीम देन शहद एंड बट उनका जो कड़वाहट है ना वो एक नींद की तरह। हाँ, मतलब वो आई एम वेरी श्योर कि इट इज, वो गुणकारी होगा ही, ऐसा मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं यूवी को अभी तक तो मैंने उसे बहुत ही डांटा है क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी हरकतें की है और लेकिन कहीं पीछे मुझे ख्याल है कि ये बंदा सुधरेगा, इम्प्रूव एंड ही ऑल्सो हैज प्रोबेबली स्टम्बल्ड अपॉन द करेक्ट पर्सन जो उसके ये मनमौजी पोते को सही रास्ते पे ला सके। तो हाँ, तो वो अभी आएगा आगे कैसे एक ओल्ड सोल आपने कहा जी, राइट। सो एन ओल्ड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी नवीनता है वैसे ही ये शो में भी बहुत नवीनता है, इसमें कोई सांस नहीं है और ब्रेकिंग दी monotony ladies and gentlemen। यानी ये बहुत डीप लाइन था सर, ये बहुत वायरल होने वाला है तो लेकिन फिर भी इट इज लाइफ and life in all its aspects and all its beautiful facets like a diamond, you know. So I am really excited to like an audience, you know, even and you know we actors are also waiting to discover what nuances, what twists and turns. Give it up, ladies and gentlemen, for our star cast. So we need Kabhi Shahid on the very fresh shows on Star Plus, ladies and gentlemen. Now we are open to Q&A. We'll have a Q&A with our media fraternity. So very quickly we'll have, अगर मैं बता दूं आपसे से पहले we start, we have a lot of other surprises. We have some interesting games also. तो मैं चाहता हूँ you better be hooked onto your seats. But yes, we'll start with the Q&A. Hi Dada, this is Hari here from Zoom. मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपका पहला हिंदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा चूंकि दो जनरेशन के बीच आपसी मतभेदों की पूरी कहानी है, तो क्या आपको लगता है कि जेनजी ज़्यादा सेंसिटिव है पुरानी जनरेशन से? मैंने पहले बोल दिया कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो जो बट आप हैं सर। हाँ, मैं पार्ट ऑफ दिस टीम में हूँ और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजिंग ये था कि हमें ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जिस हिसाब से हम लोगों ने इस कहानी सोचा है विद द हेल्प ऑफ द एंटायर टीम, इसको हमने और स्टार इसको हमने सही तरीक़ा से प्रेजेंट कर पाए हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि कहानी जो आती है ना उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक्टर्स भी बाद में आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं और मुझे लगा था कि ये शो ऐसा ही 2, 3, 4, 6 एक्टर्स लोगों में से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं और बहुत सीनियर एक्टर्स भी। हम लोगों ने बहुत लंबा 3 महीने तक वर्कशॉप किया जो टेलीविजन में शायद कम ही होता है, राइट। सो एंड थैंक की जो कनेक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल है। मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो मेरा पर्सनल स्कूलिंग मोर ऑफ अ फिल्म है, तो हम लोग कुछ चीज़ें बिलीव करते हैं, तो उसे हमने ट्राई किया, हमारे टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर
बहुत दिनों से मेहनत करके ये शो हमने शूटिंग चालू किया। ऐसा नहीं कि ये हमारा टारगेट डेट है, इसको टेलीकास्ट करना है, कल से शूटिंग करें, ये नहीं है। और सेकेंडली आपने पूछा है मेरा जो 2 जनरेशन, देखिए मेरा घर में भी 3 जनरेशन है। मेरा डैडी है, अभी तक मैं हूँ, मेरा बेटा है, जस्ट 20 ईयर्स। तो जनरेशन गैप होता है, बट मोस्ट स्मार्ट कौन है? तो मुझे लगता है ना हर आदमी मतलब हर जनरेशन का एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, और वो खूबी है, वही लाइफ है। और समय के साथ हाँ, पहले क्या होता था, पहले आई थिंक हमारे समय वो टाइम लेता था, मतलब 15 साल 20 साल 30 साल के बाद चेंजेस आते थे। अभी चेंजेस आर हैपेंड इन टेक्नोलॉजी, राइट? तो अगर मैं अभी अपने बच्चों को कुछ बोलूँ ना, बोला यार फालतू बोल रहे तुम, अभी मैं बताता हूँ ना तुमको। सो बट मेरे को वो भी अच्छा लगता है ना कि आज के ज़माने के बच्चे लोग जाते हैं डेट करने के लिए, फेसबुक पे डाल देते हैं एंड दे टेल इट टू द वर्ल्ड। आई अप्रिशिएट दैट। हम लोग छुप छुप के बहुत सारे चीज़ करते थे, तो वाई? सो अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट ना दोनों तरफ से ही है। उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई थिंक हमारे शो में ये जो 3 जनरेशन की कहानी है वो जो रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसमें ज़्यादा जो है ना एंड ऑफ द डे जो है वो बॉन्डिंग और प्यारी है। सो मेरे हिसाब से जो इस शो में 2 जनरेशन्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ हम जेन जी की बात करते हैं, आज के लोगों की, आज के बच्चों की बात करते हैं जो टोटली एक अलग थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड देन देयर इज दिस अदर ओल्डर जनरेशन जो अपने पुराने वैल्यूज और अपने पुराने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इनमें से दोनों जो भी जो 2 ग्रुप्स हैं उनमें जैसे जेन जी के लिए जो ऑडियंस है, जो यूथफुलनेस, जो यूथ वाइब है शो में, वो वाइब आई थिंक हार्डली आपको किसी शो में देखने को मिलेगा। एंड मैंने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स। हम सब मिले, देयर इज अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी इन दिस शो, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में, द यंग पीपल, सबका एक अलग कैरेक्टर है, सबका एक अलग बैक स्टोरी है, सब का एक वैल्यू है। इट्स नॉट दैट कि बस लोग ऐसी हैं एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एवरीबडी हैज अ प्रॉपर कंट्रीब्यूशन इन द शो। सो इफ आई कैन पुट इट इन अ मोर बेटर वे, तो ऐसे शोज हमको शायद पहले ज़्यादा दिखाई देते थे इन 90s, इसमें ये यूथ वाली वाइब होती थी, जो यंगस्टर्स का शो होता था। तो ये आज के यंगस्टर्स जेन ज़ी पे बेस्ड है, तो आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ द शो। फैमिली ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट तो हर शो में होता है, बट दिस यूनिकनेस जो इस शो की है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। I think yes, जैसे he covered it all, but 2 worlds है and ज़रूरी नहीं है कि कोई right है और कोई wrong है। It's all about understanding and finding that connection, एक common ground ढूंढना होता है। ज़रूरी नहीं है, it's all about different perspectives. So I think that's a very highlighted point in our show. And जिस तरीके से हमने शूट किया है, it's very fun, very fresh. हमें भी करते हुए शूट्स, हाँ सीन्स करते हुए बहुत मज़ा आया, तो I'm sure कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। इस शो में आप वही है कुकिंग का। इसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू कुक। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की हु कैन कुक फूड, हु कैन कुक गुड फूड। तो एक तो होता है कि यू कैन कुक फूड, दूसरा होता है कि यू कैन कुक रियली गुड फूड। जो वो कर सकते हैं ना, आई थिंक इट्स अ सुपर पावर। तो ये सब लोग नहीं कर सकते ऑनेस्टली। एंड बिलीव मी, आई ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स टू कुक फूड, बट मुझसे नहीं हुआ। हमेशा कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया। तो ये एक आर्ट है। यस, थोड़ा नींद थोड़ा शायद हो गया मेरा। सो इट्स लाइक ये भी बहुत अच्छी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि ये तो सेम चीज़ें अगर आप मानेंगे ना, जिसमें उसमें जो प्रोसेस लगता है इसमें भी वही होता है। द काइंड ऑफ मेटिकुलस थिंग दैट यू हैव टू डू इन एक्टिंग, इन योर नुआंसेस, वैसे ही आपको ना खाना बनाने के वक्त भी आपको उतना सही मेजर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया। ज़्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा। वैसे ही एक्टिंग में भी होता है, आप ज़्यादा कर लेंगे तो ओवर एक्टिंग होती है, कम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि आज तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहा है। तो वो एक थिन लाइन है, राइट? तो ये 2 चीज़ें। So I think cooking is as difficult. What is your preference, whether it's the old school love or modern love?
लव तो लगी है, ओल्ड स्कूल हो मतलब या Gen Z नहीं, के तरफ से आई थिंक बोथ द वेज। आई मीन देखिए, एक जमाना था हम लोगों ना जब प्यार में झगड़ा होता था, मतलब यू नो वी हैड टू वेट, वो कभी मेट्रो में या कहीं पे मे बी आफ्टर 2 वीक्स हम लोग मिलेंगे और उसके बाद एक सॉरी बोलेंगे, तो वो एक इंतज़ार करना पड़ता था। और अभी आपके पास है मोबाइल, तो आप सॉरी बोल सकते हैं, आप कुछ भी भेज सकते, तो वो एक डिफरेंस तो है, कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। बट आई थिंक एंड ऑफ द डे लव जो है ना, प्यार जो है ना, वो आज 25 साल 30 साल 50 साल पहले जो था वही भी है आज। मुझे लगता है कि हमारे जो बंगाली हो, हिंदी हो, अपना इंडियन सिनेमा का जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो हमारे हीरो होते थे, मैं भी किया बहुत सारे फिल्म ऐसी कमर्शियल फिल्म, उसके जो हीरोज होते थे ना, उनकी जो इनसाइड, तो वो यूवी में है। यूवी इज जस्ट नॉट अ कैरेक्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेलीविजन का कैरेक्टर पर नोट होता है, वैसा नहीं है, वेरी कलरफुल। तो आप क्या एडवाइस दोगे जेन ज़ी को और न्यू एक्टर्स को? नहीं, सबसे पहले तो बड़ी गलती होगी जेन ज़ी को कुछ भी एडवाइस देना। ये मैंने अभी सीखा है मेरे एपिसोड शूट करते करते, क्योंकि एक चीज़ मैं पर्सनली मानता हूँ कि आप किसी की भी एडवाइस सुन के आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाते, आप ठोकर खा के ही बनाते हैं। तो यू नो एट द एक्सपीरियंशियल लेवल एट विच यू एक्सपीरियंस योर लाइफ, दैट ओनली टीचेस यू। लेकिन जहाँ तक एक्टर्स का सवाल है, वेल लाइक एवरी, आपसे कौन सा नाम ऐसा है जिससे आप चाहते हैं कि हाँ, ये दादा हटा के कुछ ऐसा नाम बताओ जो आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट है? ये दादा मुझे पता नहीं, मतलब दादा हटा के मेरा नाम प्रसन्नजीत कोई बोलता नहीं, ऑनेस्टली। ये जो बुमराह है, रियल नेम हटा के कोई ऐसा नाम जो बुम्बा दादा और वरुण दादा से भी अलग कुछ ऐसा नाम जो आप चाहते हो कि जिससे मैं फेमस हो गया, मेरे को पहचाने लोग। मैंने सबसे फेमस आदमी का कैरेक्टर कर चुका हूँ, नेताजी सुभाष बोस। सो इज अ रियल हीरो, सो मैंने वो कैरेक्टर कर चुका हूँ। तो नेताजी बोले नहीं